सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का स्वागत है फिर से क्लास नंबर फाउंडेशन क्लास बुनियादी मसीही सच्चाइयाँ क्लास नंबर 15 के बी पार्ट में। तो आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास 15 के बी पार्ट को कर रहे हो, जो कि हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर के परिवार के लिए आत्मिक कवरिंग, ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास 15 के ए पार्ट को जरूर करें ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि चल क्या रहा है। ओके, तो ये क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम आप कवरिंग में चल सकें। धन्यवाद प्रभु, आपने सारी क्लासेस में हमारी कवरिंग करके रखी है। इस क्लास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी मदद करें कि हम कंटिन्यू तेरे अगुवाई में चल सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो अब तक हम क्लास 15 जो कि लास्ट क्लास है फाउंडेशन क्लास की, ओके, ये लास्ट टॉपिक है। तो हम परमेश्वर के परिवार के आत्मिक आवरण के विषय में बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था स्टार्टिंग में कि कैसे लूसीफर, जो बाद में शैतान बना, गिरने से पहले कैसे परमेश्वर की आत्मिक कवरिंग में था और वो क्यों गिरा, उसके हमने 4 कदम देखे थे। पहला कदम ये था कि लूसीफर के अंदर घमंड आ गया। ओके, घमंड आ गया। और दूसरा हमने ये भी देखा कि घमंड आने के बाद उसने जो परमेश्वर की पवित्र बातों को अपवित्र मानना शुरू कर दिया, मतलब परमेश्वर को लाइटली लेना शुरू कर दिया। उससे वो फैमिलियर हो गया परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, उसकी सेवा के साथ। फिर तीसरा काम हमने देखा था कि उसके बाद उसने कुटिलता के काम शुरू कर दिए, जिसका इब्रानी में रियल मीनिंग होता है कि आप जानबूझकर विद्रोह करने वाले बनते हैं। ओके, तो उसने स्वर्गदूतों को भी बहकाया, ठीक है, और नकारात्मक बुराई की कटाई। चौथा था नकारात्मक लोगों के बीच में जो उसके मन में जो नकारात्मक विचार थे परमेश्वर के विरुद्ध के, परमेश्वर से मैं ऊंचा अपना सिंहासन लगाऊंगा, तो उसने स्वर्गदूतों को भी बहकाना शुरू कर दिया। ओके, तो इसका फायदा, इसका नुकसान क्या हुआ, उसको परमेश्वर के पर्वत से हटा दिया, मतलब उसकी अभी कोई संगति नहीं हो रही। और दूसरा कि उसके पास अब कोई पदवी भी नहीं थी, उसको धरती पर फेंक दिया गया। ओके, तो शैतान उन्हीं 4 तरीकों का इस्तेमाल करके हमें भी हमारे विश्वासी जीवन में हमें गिराना चाहता है। तो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं 10 आत्मिक कवरिंग की, अधीनता की। ओके, क्या आप छत्र छाया में, सिंपल शब्दों में समझो कि जैसे बारिश में हम लोग छतरी लेकर निकलते हैं, ओके, हमें बारिश से बचते हैं, उसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में 10 आत्मिक कवरिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे पहली कवरिंग है हमारे पास पिता परमेश्वर की अनंत कवरिंग है। दूसरा हमारे पास परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह की और उसकी प्रार्थनाओं की कवरिंग है। तीसरा हमने देखा था कि हमारे पास पवित्र आत्मा और उसकी अगुवाई की कवरिंग है। चौथा हमने देखा था कि परमेश्वर के वचन की आत्मिक, उसके प्रकाश की आत्मिक, परमेश्वर के वचन के प्रकाश की कवरिंग है। तो हमारे पास वो तलवार है। पांचवा हमने देखा था कि हमारे पास उद्धार की, छुटकारे की आत्मिक कवरिंग है। हमें धार्मिकता के वस्त्र दिए गए हैं क्योंकि हम कभी भी अपना उद्धार नहीं खोएंगे। ओके, तो छठवां पॉइंट हमने लास्ट में पढ़ा था पिछली क्लास में कि एक पासवान भी परमेश्वर ने रखा है कलीसिया में आत्मिक कवरिंग के लिए, कि वो कैसे कलीसिया को उत्साहित करता है और उनको प्रोत्साहन करता है और परमेश्वर के वचन को सिखाता है, जो परमेश्वर का दर्शन है वो प्रकट करता है। ओके, तो अभी जो सातवां पॉइंट जो है आत्मिक कवरिंग का, कलीसिया का आत्मिक कवरिंग। अगर आप एक अच्छी कलीसिया में हैं तो आप आत्मिक कवरिंग में हैं। अगर आप किसी कलीसिया में नहीं जा रहे हो, जहाँ किसी परमेश्वर के वचन के अनुसार जो कलीसिया नहीं है, आप गलत कलीसिया में हो, तो भी आप कवरिंग में नहीं हो। आप मसीह की देह के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। मैं पंजाब में था, मैं बहुत सारे
चर्चेज में जाता था, पर एक मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था मुझे, जो मुझे सिखा सके। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर परमेश्वर मुझे मुंबई में लेकर गया। तो एक्चुअल में जो परमेश्वर की जो देह है, कलीसिया है, वो रियल में कैसी होती है, मैंने मुंबई जाकर अंधेरी में जाना इस बात को, क्योंकि वहाँ की कलीसिया के प्यार को मैंने महसूस किया। और आज अगर मैं सबसे पहले बना हुआ हूँ ज्ञान, तो मैं बाद में प्राप्त करना शुरू किया, और सबसे पहले उन्होंने जो प्रेम, परमेश्वर का जो अगापी प्रेम मुझे दिखाया, आज उसी प्रेम की वजह से मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। कलीसिया के लोगों के ने जो प्रेम हमें दिखाया, कलीसिया की जो देह है, अगुए थे, कलीसिया के लोग थे, आत्मिक लोग थे, उन्होंने हमें बहुत उत्साहित किया, मुझे और मेरी वाइफ को और हमारे परिवार को। ओके, तो हमारे पास कलीसिया की आत्मिक कवरिंग, ओके, मसीह की देह जो है उसकी होना बहुत जरूरी है। क्या आपको याद है निर्गमन की किताब अध्याय 13 वचन 21-22 में लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन में मार्ग दिखाने के लिए एक मेघ के खंभे और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलता था, जिससे वे रात को और दिन को दोनों में चल सके। उनमें ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। ओके, तो पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि जब मिस्र देश से निकले थे इजरायली लोग, तो उनकी अगुवाई खुद परमेश्वर कर रहा था, दिन में बादल के खंभे के रूप में और रात को आग के खंभे के रूप में। इजराइल के लोगों को ये नहीं पता था कि कहाँ जा रहे हैं। उन्हें पूछना था, क्या मैं बादल का खंभा देख सकता हूँ, क्या मैं आज आग का खंभा देख सकता हूँ, और क्या आपको और मुझे पूछने की जरूरत है, क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति को समझता हूँ, उसकी उपस्थिति में जो मेरी कलीसिया में है और मेरे आत्मिक अगुआ हमें देती है। तो कलीसिया में हमें एक बात पूछना चाहिए कि क्या मैं सचमुच पर, जब आप कलीसिया में आते हो, आप कलीसिया की आत्मिक उपस्थिति में हो, परमेश्वर की उपस्थिति में हो, आप जो आपके अगुए हैं, अगुओं की जो अगुवाई आपको हो रही है, जब परमेश्वर की उपस्थिति का बादल आगे बढ़ा तो मंडली भी उसके आगे बढ़ी। परमेश्वर की उपस्थिति से मंडली के तौर पर उन्हें मार्गदर्शन दिया गया। तो बादल के खंभों के रूप में, ओके, और आग के खंभों के रूप में इजरायली लोगों की परमेश्वर ने अगुवाई की। परमेश्वर ने मूसा से बात की और मूसा ने मंडली से बात की। वे परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज के नेतृत्व में उन्हें जो सुनाई दे रही थी। जब परमेश्वर इसके लिए पोषण प्रदान करता है, उन्हें मन्ना को मंडली की सीमाओं के भीतर गिरने दिया। उन्होंने भोजन दिया गया और मंडली के भीतर रहने के द्वारा आत्मिक रूप से संरक्षित किया गया। तो कलीसिया में क्या होता है, जैसे मूसा परमेश्वर से बात करता था और परमेश्वर मूसा को बताता था, तो मूसा एक मध्यस्थ था, वो लोगों की बातें परमेश्वर को और परमेश्वर की बातें लोगों को बताता था। तो अगुआ भी कलीसिया में ऐसा ही है। कलीसिया हमारे लिए है। हो सकता है आप किसी परेशानी में है, चिंता में, कभी कभी आपके जीवन में क्या ऐसा हुआ है कि कोई आप पास्टर का अपनी कलीसिया में, जो आपकी लोकल स्थानीय कलीसिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास कलीसियाओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, आप एक स्थानीय कलीसिया में होना बहुत जरूरी है। याद रखो, दुनिया में 2 ही कलीसियाएं हैं। पहली है यूनिवर्सल कलीसिया, दुनिया के हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो यूनिवर्सल कलीसियाएं हैं और परमेश्वर की दुल्हन है। ओके, और एक होती है स्थानीय कलीसिया। आप जिस शहर में, गांव में, देश में रहते हो, आपकी एक स्थानीय कलीसिया है जहां पर आप व्यक्तिगत तौर पर जाते हो। तो कलीसिया में जब हम जाते हैं तो हमें आत्मिक भोजन मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब एक पास्टर प्रचार कर रहा होता है, तो जैसे ऐसे लगता है कि जैसे परमेश्वर हमसे बात कर रहा हो। तो ये भी एक तरह से हमारी आत्मिक कवरिंग है। ओके, तो डॉक्टर वॉरेन विसर्वे एक मिशनरी की कहानी बताते हैं कि जब धन जुटाने के लिए उनकी कलीसिया में आए थे, कि एक पास्टर बताते हैं कि एक मिशनरी की कहानी बताते हैं कि जब धन जुटाने के लिए उसकी कलीसिया में आए थे,
तो डॉक्टर डॉक्टर वॉर्न ने उनसे पूछा, आप किस स्थानीय कलीसिया से संबंधित हैं और आप किसके लिए जवाबदेह हैं? तो उस सुसमाचार प्रचारक ने, मिशनरी ने जवाब दिया, मैं किसी भी स्थानीय कलीसिया से संबंधित नहीं हूँ या किसी पादरी के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। मैं मसीह की देह से हूँ, अदृश्य कलीसिया। डॉक्टर वॉर्न ने उनसे कहा, वास्तव में ये बहुत बुरा है। जहाँ मैं आपके काम का समर्थन करने के लिए कुछ अदृश्य धन देता हूँ, तो कभी कभी लोग आते हैं, क्या आप लोगों से पूछ सकते हैं कि क्या आपके जीवन में कोई आपका पास्टर है, कोई अगुआ है, आप किसी स्थानीय कलीसिया में जाते हो जो आपके लिए जवाबदेही है? ओके, तो आजकल बहुत सारी ब्रांचेस कलीसियाएं हैं, लोग ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारे पास्टरों को सुनते हैं। देखो, सभी पास्टर अच्छे हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, पर एक सच्चाई ये भी है कि ऑनलाइन तो आप सुनते हो, ओके, पर जब आपको कोई परेशानी आती है, क्या वो आपका पास्टर आपसे व्यक्तिगत जुड़ा हुआ है? क्या जब आप परेशानी में होते हैं, समस्या में होते हैं, तो क्या आपके पास वो आता है? तो अगर आपके पास एक स्थानीय कलीसिया में फेस टू फेस बात करने वाला पास्टर नहीं है, तो ये सबसे बड़ी दुखद की बात है। तो आप प्रार्थना कीजिए कि ताकि आपको एक अच्छी कलीसिया मिल सके। ओके, जैसे मैं पंजाब में एक अच्छी कलीसिया मुझे नहीं मिली, ये मेरा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पंजाब में अच्छी कलीसिया नहीं है, पर मैं बहुत सारे चर्चेज में गया, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, बाइबल को सीखने की मेरी इच्छा थी और परमेश्वर मुझे मुंबई में लेकर गया। तो इसी तरह से आप एक स्थानीय कलीसिया होना चाहिए, एक पास्टर होना चाहिए जो आपके हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा होना चाहिए। ओके, तो नए नियम की कलीसिया में हर एक विश्वासी की तुलना एक जीवित पत्थर के साथ की जाती है, जिसे परमेश्वर अपने आत्मिक घर का निर्माण करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ओके, तो जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 5 में कि तुम भी जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिस याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। तो जब आप किसी सुंदर इमारत को देखते हैं तो हम देखते हैं कि पत्थरों को ध्यान से एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, बड़े सलीके के साथ, अच्छे से, बिल्कुल साफ तरीके से रखा जाता है और हमें अच्छा लगता है। जिस तरीके से वास्तुकार उन्हें रखना चाहता है, मिस्त्री रखता है। यह मसीह की देह की तरह है, जहाँ परमेश्वर चाहता है वहाँ हर सदस्य की वो रक्षा करता है। तो जब आप एक स्थानीय कलीसिया में बने रहते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर आपको एक स्थान देता है कि आपको कहाँ रखना है, ताकि आपके द्वारा भी जो आत्मिक बिल्डिंग बन रही है उसमें आप हिस्सेदार बन सको। ओके, तो जैसे पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 18 में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार हर एक एक करके देह में रखा है। याद रखो, कलीसिया एक आदमी से नहीं बनती, सिर्फ पास्टर से के नहीं बनती। ओके, जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, हमारे हाथ है, पैर है, आंख है, मुंह है, कान है, नाक है, पैर है, तो उसी तरह कलीसिया में भी वर्शिपर है, पास्टर है, असिस्टेंट पास्टर है, प्रार्थना की टीम है, ओके, साफ सफाई करने वाली टीम है। तो बहुत सारे लोगों को मिलकर एक कलीसिया बनती है। तो आप अगर स्थानीय कलीसिया में नहीं है और आपको नहीं पता है कि आप कहाँ पर है, तो ये आपके लिए, आप आत्मिक कवरिंग में नहीं हो और शैतान को आप सीधा सीधा मौका दे रहे हो आपके ऊपर अटैक करने के लिए। ओके, तो इस प्रकार से जीवित पत्थर अन्य जीवित पत्थरों से घिरा होता है, जो ऊपर और नीचे किनारों के स्थिर हो, तो उसके प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए आत्मिक आवरण के रूप में जरूरी है। जब तो सोचो ना, जब एक दीवार बनती है तो एक ईंट रहती है, उसके चारों और भी ईंटें होती है, तो उसके बीच में वो सुरक्षित है। तो उसी तरह से अगर आप एक स्थानीय कलीसिया में है, आप स्थानीय कलीसिया के कवरिंग में हैं, तो आप भी सुरक्षित हैं और एक आत्मिक घर के निर्माण में आप एक बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। ओके, तो 8वां पॉइंट है
पति का आत्मिक कवरिंग तथा पत्नी का आत्मिक कवरिंग। पति एक आत्मिक कवरिंग है और पत्नी भी एक आत्मिक कवरिंग है। तो इसको ध्यान से सुनना। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 3 में पौलुस कहता है, सो मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और जो मसीह का सिर परमेश्वर है। ओके, तो मैं चाहे इसका सचमुच अर्थ क्या है कि हर मसीही पति का सिर मसीह है। इसका मतलब है कि पति की जिम्मेदारी अपने घर में यीशु मसीह के स्वभाव और उसके उद्देश्य को प्रतिनिधित्व करता है। एक पति है तो जैसे यीशु मसीह अपनी कलीसिया की अगुवाई करता है, एक अपने परिवार की अगुवाई करता है, तो पिता को भी, जो पति है, ओके, पति भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। वो अपनी पत्नी की और बच्चों की उसी तरह से अगुवाई करता है। वह अपने परिवार के मार्गदर्शन और आत्मिक रूप से निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। वह अपने काम के स्थान से पूरी तरह लिप्त हो या घरेलू कामों में व्यस्त हो। उन्हें परिवार को परमेश्वर की सेवा में प्रोत्साहन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने काम में या अपने घर के काम में ही व्यस्त है। ओके, तो अपने परिवार को परमेश्वर के प्रति समर्पित करना और उसमें प्रभु में उत्साहित करना बहुत जरूरी है। उसके परिवार को वह देखना होगा कि मसीह उनके जीवन में सबसे पहले है कि नहीं। वो एक ईश्वरीय पति और पिता का मूल्य जो घर के लिए अधिक आवरण प्रदान करता है। तो एक पति अगर ये देखता है कि वो उसका परिवार आत्मिकता में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो अगर वो इन सारी चीज़ों को देखता है, समय समय पर बच्चों को संभालता है, उनको वचन से सिखाता है, ओके, और पत्नी की अच्छे से अगुवाई करता है, तो वो भी एक पति के रूप में बहुत अच्छी आत्मिक कवरिंग है। घर में सबसे पहले आत्मिक कवरिंग होना बहुत जरूरी है। पति को ये सुनिश्चित करना है कि उसका परिवार आत्मिक कवरिंग कवरिंग के तहत तो उसको काम करना चाहिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का कवरिंग, परमेश्वर के वचन का कवरिंग, मसीह और कलीसिया का धार्मिकता की कवरिंग बहुत जरूरी है। ओके जी, तो 7 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े हैं। तो ये सारे जो कवरिंग है, अधीनता में हमें रहना है, और ये परिवार में एक पति का फर्ज बनता है सबसे पहले कि ये सारी चीज़ें उसके जीवन में होनी चाहिए, घर में होनी चाहिए। क्या आपको याद है कि आपने पिछले अध्याय में क्या सीखा था? ओके, कि जब एक पत्नी आत्मा से भरी होती है तो वह अपने पति को अधीनता से प्रेम करती है। अधीनता स्व इच्छा रूप से अपने आप को एक दूसरे के समान रखना, जिसे परमेश्वर की महिमा हो। ओके, जब एक पत्नी अपने पति के अधीन में रहती हो तब ही अधीन में रह सकती है अगर वो सचमुच परमेश्वर के वचन के साथ पहले 7 पॉइंट की कवरिंग में है। वो अपनी इच्छा से अपने पति के अधीन होती है। पहला पत्रस अध्याय 3 1 से 4 में भी लिखा है। पहला पत्रस अध्याय 3 का 1 में लिखा है कि हे पत्नियों, अगर तुम्हारा पति अविश्वासी भी क्यों ना हो तब भी तुम्हें उसके अधीन रहना है। वो तुम्हारा पवित्र चाल चलन देखकर और आपके मन की दीनता और नम्रता को देखकर वो परमेश्वर की ओर मुड़े। ओके, तो एक महिला कैसे घर के परमेश्वर के नियुक्त किए सर के अधीन होने की भावना जान सकती है? केवल परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे होने के द्वारा। उसके लिए लड़ना, दोष ढूंढना और बहस करना स्वाभाविक है। ये लोग एक औरत जो है उसके लिए लड़ना, दोष लगाना, दोष ढूंढना और बहस करना ये उसके स्वभाव में है। पर अगर आपकी पत्नी आपसे झगड़ती नहीं है, वो आपकी अधीन में है, तो प्रभु का धन्यवाद करो कि सचमुच परमेश्वर की कवरिंग में है, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रही है। सम्मान करना और अधीनता में रहना ये अलौकिक है। ये बात अलौकिक है कि अगर एक पत्नी अधीनता में रहती है। परंतु ओके, तो यहाँ पर मैं एक टेस्टमनी शेयर करना चाहता हूँ। जब हमारी शादी हुई, आज हमारी शादी को 17वां साल चालू, 17 ईयर चालू है, 16 कंप्लीट हो गए हैं। तो पहले 4 साल में प्रभु में नहीं था। शादी के पहले 4 साल तक मैं प्रभु में नहीं था। हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया,
और काफ़ी झगड़ा था मेरा और मेरी वाइफ के बीच में। पर्सनली कुछ ऐसा तो झगड़ा नहीं था, पर मम्मी पापा की वजह से हम दोनों के बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही थी। तो मेरे जीवन में ऐसी समस्या है कि मेरे पास घर नहीं था, जॉब नहीं था। मेरी वाइफ को भी डॉक्टर ने बोल दिया, उसको कमर की प्रॉब्लम आ गई थी कि वे हमेशा बेड पर रहेगी। मैं चर्च में जाता था, कभी कभी जब कोई मुझे बोलता था, कुछ ऑफिस के लोग मेरे साथ काम करते थे, कभी भी मुझे बोलते तो उनके साथ मैं ज़बरदस्ती जाता था, पर मैं परमेश्वर को अच्छे से नहीं मानता था। तो मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी बीमार थी, डॉक्टरों से बुखार ही ठीक नहीं हो रहा था, तो मैं पूरी तरह से टूटा हुआ था। कोई काम करता था उसमें भी सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन क्या था कि मैं बैठे बैठे यहीं ऐसे ही सुसाइड करने के बारे में सोच रहा था कि मैं कैसे सुसाइड करूं। मेरे पास दो ऑप्शन थी सुसाइड करने की। एक तो जहाँ तो मेरे पास पंजाब में नहर थी, मैं अपने ससुराल में बैठा था, क्योंकि घर तो है नहीं था मेरे पास रहने के लिए। तो कुछ दिन मैं ससुराल में रहा, तो वहाँ पर मैं बैठा सोच रहा था कि कैसे आत्महत्या करूँ, शायद पानी में डूब कर मैं आत्महत्या कर लूँ। तो मैंने सोचा मैं डूब कर तो मर नहीं सकता, क्योंकि मुझे तैरना आता है, क्योंकि पास में नहर थी, हम लोग नहाते रहते थे। तो स्टेशन जो था हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ तक जाने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तो इन विचारों में मैं सोच ही रहा था कैसे आत्महत्या करूँ, पूरी तरह से टूटा हुआ बैठा था। तो उसी समय मेरी वाइफ मेरे पास आई, उसने एक ही शब्द बोला, कल हम चर्च में चले। तो सचमुच मेरे जीवन को बदल दिया और मैं उसकी तरफ देखने लगा। मैंने कहा यार, मैं तो चलो जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं तो लड़ाई झगड़ा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ परमेश्वर की नज़र में। पर इस मेरी वाइफ तो कभी भी मेरे आगे नहीं बोली, कभी उसने मुझसे झगड़ा नहीं किया। वो हमेशा जैसा भी मैंने बोला वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। तो मैंने उसकी बातों को सुना, मैंने कहा ठीक है, चलते हैं कल चर्च में। ओके, चर्च में चलते हैं, इसको भी परख कर देख लेते हैं। मरना मैंने कुछ दिनों के लिए स्किप कर दिया। विचार था कि मुझे मरना ही है, पर जैसे चर्च में गए, पास्टर ने, दूसरे दिन संडे था, पास्टर ने 4 घंटे मेरे पे बिताए, साथ में हमें बपतिस्मा भी दे दिया। तो मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मैंने पास्टर को बोला, पास्टर मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। पर मैंने देखा यहाँ पर कोई मंदिर, कोई मूर्ति नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है जिसके आगे मैं माथा टेकूं, जहाँ कि मैं कुछ बलिदान चढ़ा सकूं। तो मैंने एक मन में वादा किया, अगर तू यीशु मसीह है, तू सच्चा परमेश्वर है, तो मैं तेरे पास उसी श्रद्धा के साथ आऊँगा जैसे मैं अब तक दूसरों को मानता आया हूँ। क्योंकि मैं बाइबल से नफरत करता था, बाइबल के 4 टुकड़े कर देता था। तो मैं कंटिन्यू 6 मंथ तक जाता रहा चर्च में, और 70 किलोमीटर दूर अपने घर से जाता, पास्टर के पास जाता और पीछे जाके बैठ जाता। पास्टर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। पर प्रभु का धन्यवाद हो के धीरे धीरे परमेश्वर मुझसे बातें करने लगा। ओके, और फिर प्रभु मुझे मुंबई में लेकर आया। तो मेरी वाइफ भी जो थी चर्च में, वो भी कभी कभी जाती थी। तो वो बाइबल के प्रति इतनी नम्र क्यों थी, वो क्यों इतनी अधीन थी मुझे। जब बाइबल क्लास की मैंने, ओके, तब मुझे पता चला, मैरिज एंड काउंसलिंग क्लास की तब मुझे पता चला। तो जब मैंने पहला पत्थर अध्याय 3 वचन 1 से 4 में पढ़ा, तो वो सारे गुण मैंने अपनी वाइफ में देखे। मन की दीनता और नम्रता, उसका वो गहना था जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। आज ये है कि वो विश्वास में लाने वाली मेरी पत्नी है, और आज वो मेरे विश्वास को फॉलो करती है, और आज वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। तो एक्चुअली वो बाइबल ऐसे पढ़ते थे कि उसकी एक ताई जी थी। ओके, तो वो बेचारी अनपढ़ थी, वो चर्च में जाती थी, उसको पढ़ना तो आता नहीं था। तो वो मेरी वाइफ के पास, जब वो हमारी शादी भी नहीं, तो बचपन से ही उसके पास आती थी और बाइबल पढ़ती थी। तो बाइबल पढ़ते पढ़ते ही उसका प्रभु के साथ एक लगाव हो गया था। उसको चर्च में नहीं जाती थी, पर वचन के साथ उसका लगाव था। तो एक अच्छी प्रेम करने वाली और अधीन में रहने वाली पत्नी अगर आपके पास है तो परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष है। नीति वचन अध्याय 18 वचन 22 में भी कहता है कि जिस व्यक्ति ने स्त्री को ब्याह लिया उसने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है। ओके, तो परंतु तो ये था
पत्नी की मैंने अपनी टेस्टमनी दी है छोटी सी, ओके। तो परंतु पति के लिए, परमेश्वर के लिए एक कठिन काम है कि हे पत्नियों, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अफिसियों की किताब अध्याय 5 वचन 22 के अनुसार मसीह ने कलीसिया से जैसा प्रेम किया, एक पति अपनी पत्नी से कैसे प्रेम कर सकता है? मुश्किल है, मैं भी नहीं कर पा रहा था, ओके। तो केवल जब वह पवित्र आत्मा से भर जाता है, जब एक पति पवित्र आत्मा से भर जाता है, तो उसे पता चल जाएगा कि यीशु का प्रेम उसके हृदय में उंडेला गया है। रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 5 के अनुसार जब एक पति आत्मा से भर जाता है तो वह अपनी पत्नी को बलिदान, निस्वार्थ और दृढ़ता से प्रेम करता है। सच में मैं पहले 4 साल तक सोचता था जिस तरह से मुझे अपनी वाइफ को प्रेम करना चाहिए था, मैंने उस तरह से नहीं किया। पर जैसे जैसे हमारे जीवन में वचन आता गया, हम बाइबल को पढ़ते गए, बाइबल क्लासेस की, तो आज तक हमें किसी को, दोनों हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि बाइबल पति पत्नी के बारे में क्या कहती है। पर मैं इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी वाइफ को पता है कि परमेश्वर ने उसको कहाँ पे रखा है, और मुझे भी पता है कि प्रभु ने मुझे कहाँ रखा है। तो मैं परमेश्वर से हमेशा सबसे पहले तो अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, और आज मैं जितना प्रचार करता हूँ, जितनी क्लासेस करता हूँ, जितने भी मेरी प्रभु ने मुझे सक्सेस किया, जहाँ आशीषें दी है, जहाँ लोगों के जीवनों में वचन के द्वारा काम हो रहा है, सबसे पहला तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, और दूसरा मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर, मेरी वाइफ जब भी मैं कहीं जाता हूँ, अभी मैं क्लास कर रहा हूँ तो मुझे पता है वो मेरी प्रार्थना कर रही है, ओके। तो उसकी वजह से मैं हूँ। तो उससे हम, अगर आप, जब मैं प्रभु में नहीं था, तो संसार में थे, तो हम कई बार पति ना पत्नी को पैर की जूती समझता है, ओके, अपने रोब में दबा कर रखना चाहता है। पर बाइबल हमें साफ बताती है, ओके। मुझे बड़ा मुश्किल हुआ अपनी पत्नी को प्रेम करना, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि आज वही मुझे विश्वास में लेकर आए। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आप एक पति हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी है, अगर आप पत्नी हो तो भी आपके लिए अच्छा है। मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि जब हम शादी के लिए लड़का देखते हैं या शादी के लिए लड़की देखते हैं ना, अच्छा लड़का खोजते हैं या अच्छी लड़की खोजते हैं। पर मेरा मानना ये है कि अगर एक पति पत्नी अच्छे से परमेश्वर के वचन के साथ चल रहे हैं, बाइबल क्लासेस कर, मेरे और मेरी वाइफ ने साथ में बाइबल कॉलेज किया है, उसका 4th ईयर चल रहा है, मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अगर एक पति पत्नी का बच्चा बेटा है तो वो ऑटोमेटिकली एक अच्छा पति बन सकता है फ्यूचर में अपने पिता को देखकर। अगर एक आत्मिक पति पत्नी का बच्चा बेटी है तो फ्यूचर में एक अच्छी पत्नी बन सकती है वो अपनी माँ को देखकर। मेरे भी 2 बेटियां हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी बेटियां कहीं ना कहीं मेरी वाइफ के जीवन को देख रही है और हम उसमें निवेश करते हैं। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि अब तक दोनों बेटियां प्रभु में अच्छे से चल रही है। वो छोटी बेटी मेरी 8 साल की थी तब से वो बाइबल क्लासेस कर रही है, और बड़ी बेटी ने भी जब वो 3rd क्लास में थी तो उसने मेरे मैसेजेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था। और दोनों बेटियां बाइबल क्लासेस कर रही हैं, मेरी क्लासेस भी कर रही हैं, और अभी पास्टर रोशन की रोमन की क्लास चल रही है वो भी कर रही है, और पास्टर स्टीस की एसओडी क्लास कर रही हैं वो लोग। तो हर सेमेस्टर में वो पढ़ाई के साथ साथ 2 क्लासेस करती है, वीडियो क्लास करती है। क्योंकि मुझे पास्टर ने एक चीज़ कही थी कि अगर हम कहीं गिर जाएं, संसार में अगर कोई व्यक्ति गिरता है तो उसके लिए उठने के लिए कोई साधन नहीं है, पर अगर आत्मिक व्यक्ति एक विश्वासी गिरता है तो उसके उठने का कारण है वचन, कलीसिया, आत्मिक पिता, पास्टर, पवित्र आत्मा, कितने लोग उसके कवरिंग में हैं तो वो खड़ा हो सकता है, ओके। तो इस तरह से एक पति को वैसे अपनी पत्नी से प्रेम करना है जैसे मसीह अपने कलीसिया से करता है।
वो कलीसिया क्या है? यीशु मसीह की पत्नी है। ओके, तो जब एक वैवाहिक दंपति आत्मा में जीते हैं और चलना सीखते हैं तो पता चलता है कि वे सामर्थ्य और आत्मा का फल पहने हैं। प्रेम, शांति, मेल, धैर्य और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम उनके घर में निरंतरण करेगी। ओके, तो ये था एक पति की कवरिंग और पत्नी की कवरिंग। एक पत्नी जो है एक पति के अधीन रहते हुए अपने बच्चों के लिए एक वो आत्मिक कवरिंग है। ओके, तो 10वां क्या है? विनम्रता की कवरिंग, विनम्रता का आत्मिक आवरण। 10वां पॉइंट है ये। तो मेरे पास आपके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या है कि जो एक विश्वासी को एक अगुए के या पति के अपने आत्मिक अगवाही से बाहर निकलना चाहिए। एक पति को या एक अगुए को क्या अपनी कवरिंग से बाहर निकलना चाहिए जो उसके अगुए की है? इसका जवाब स्वतंत्रता और गर्व की भावना है। इसका जवाब स्वतंत्रता और गर्व की भावना है। पर शैतान प्रत्येक विश्वासी को 4 कारणों से, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े, गर्व, अपवित्रता, कुटिलता और पॉइंट क्या था? नकारात्मक, इन चीजों से आज भी हमेशा बहकाने की कोशिश करता है। ओके, वो चाहता है कि हर एक विश्वासी परमेश्वर के विरुद्ध गर्व करे, परिचित हो जाए, विद्रोह करे और नकारात्मक के द्वारा वो आपको गिराना चाहता है। पर इन सारी चीजों के बचने की, आशीष प्राप्त करने की एक ही कुंजी है, वो है नम्रता। ओके, नम्रता की अधीनता में रहो, उसकी कवरिंग में रहो। इसलिए जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 5 से 8 में लिखा है, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता के साथ, नम्रता के साथ रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पहला पत्रस अध्याय 5 से लेकर 8 तक। अगर हम गर्व करते हैं, हम किसी भी बात का घमंड करते हैं, तो परमेश्वर हमारा विरोध करता है। आप इस बात को याद रखो। शैतान हमारे अभिमान को सूंघ लेता है। ओके, और हमें जब वो सूंघ लेगा तो लुभाएगा। हालांकि अगर हम विनम्रता के निपुण हैं, विनम्रता की अगुवाई में है, उसकी कवरिंग में है, ओके, और नम्र रहते हैं, तो शैतान को वह प्राप्त करना कठिन हो जाएगा, उसको सूंघना कठिन हो जाएगा, आपको लुभाना जो है कठिन हो जाएगा। इसके अलावा हमें अपनी कृपा प्रदान करता है और उचित समय पर हमें वो बढ़ाता है। हम नम्रता के साथ अपने अगुए के अधीन में चलते रहना है। परमेश्वर समय आने पर हमें खुद उठाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लंबे समय से सेवकाई कर रहे हो, चल रहे हो, और आपको लगता है कि शायद आपके अगुए आपको देख नहीं रही है। ऐसा नहीं है। तो अगर आप अपने अगुओं की कवरिंग में विनम्रता के साथ चलते रहो और प्रभु खुद आपको सही समय पर आगे बढ़ाएगा। बाइबल हमें बार बार क्यों कहती है कि परमेश्वर गर्व के पाप से घृणा करती है, घमंड से परमेश्वर घृणा करता है। जैसे नीति वचन अध्याय 6 का 16-17 में हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि वह गर्व ही से जितने लूसीफर को शैतान में बदल दिया। गर्व ही लूसीफर के मन में सबसे पहले क्या आया? घमंड आया, और बाद में वो शैतान बन गया। यशाया की किताब अध्याय 14 वचन 12 और 15। जब एक मसीही घमंड करता है, गर्व करता है, तो वह खुद को गिरावट के लिए स्थापित कर देता है। जब एक विश्वासी के अंदर किसी भी चीज का घमंड आता है तो वो गिरने का कारण बनता है, उसके गिरने की शुरुआत हो जाती है। ओके, यदि हम विनम्र नहीं है,
तो परमेश्वर हमें बढ़ावा कभी नहीं दे सकता। याद रखो, अगर आप विनम्रता के साथ नहीं चल रहे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, हम सभी को अपने आत्मिक आवरण के नीचे खुद को इस तरह से देने की जरूरत है। हमारे पास्टर शिवैली हैं जो ग्रेटर ग्रेस वर्ल्ड आउटरीच बोल्टीमोर में वो मिशन के निर्देशक हैं। ओके, एक बार उन्होंने कहा था कि 5 प्रकार के विश्वासी होते हैं। पहला, कुछ लोग अपने आत्मिक कवरिंग को छोड़ देते हैं। दूसरा, कुछ लोग अपने आत्मिक कवरिंग को छोड़ते हैं और उन पर हमला करते हैं। तीसरा, कुछ लोग आत्मिक कवरिंग के नीचे हैं लेकिन वे बहुत ही निष्क्रिय हैं। चौथा, कुछ लोग आत्मिक कवरिंग के नीचे तो हैं, अधीनता में हैं और फल उत्पन्न करते हैं। मसीह के अंतर्गत फल, समानता और जीतने वाली आत्माओं के बाहरी फल। पांचवा, कुछ लोग आत्मिक आवरण के नीचे होते हैं और दूसरों के लिए आत्मिक कवरिंग का कारण बनते हैं। याद रखो, अगर आप अपने पास्टरों की कवरिंग में हैं तो पर आपकी कलीसिया में आपके लोग भी आपके अधीन में रहेंगे। ओके, तो एक पादरी के रूप में मेरे पास सारे वर्षों में मैंने देखा है कि जो लोग उनके आत्मिक अवरों के तले थे वे सुरक्षित और धन्य हैं। ओके, तो इस क्लास में लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि पास्टर हमें बताना चाहते हैं कि हमारे पास एक आत्मिक कवरिंग होनी चाहिए। हमें इन 10 आत्मिक कवरिंग के नीचे बने रहना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक स्थानीय कलीसिया में बने रहना बहुत ज़रूरी है। वचन के अधीन में रहना बहुत ज़रूरी है, पिता के, पुत्र के, पवित्र आत्मा के, कलीसिया के छुटकारे की। ओके, और नम्रता बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर हमें आपको बढ़ाएगा एक समय आने पर। ओके, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि हमने 15 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना असाइनमेंट A4 साइज पर समय 1 हफ्ते के अंदर अंदर करके दें और आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। ओके, अगर कोई भी सवाल है, कुछ बात समझ में नहीं आई तो आप कभी भी हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जो लोग सामने बैठते हैं उनसे तो बातचीत तो होती रहती है, वो बढ़ रहे हैं। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हो तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर कोई बात पल्ले नहीं पड़ती तो आप पूछिए। आप एक बार पूछेंगे, हम आपको 2 बार बताएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि सब ने ये क्लासेस को फिनिश किया होगा और अपना असाइनमेंट भी किया होगा। अगर आप लोगों ने असाइनमेंट नहीं किया है तो आप असाइनमेंट को कर लीजिए और लास्ट में 1 हफ्ते के बाद आपका एक लिखित टेस्ट होगा। ओके, तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो परमेश्वर सबको आशीष दे, ये प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, दया के सागर पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता प्रभु, सारे समय को तेरे हाथ में देता हूँ। धन्यवाद प्रभु, जब तक आपने हमें संभाल के रखा है, सारी क्लासों को पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के हम तेरे ऐसे वचन प्रार्थना में चलते रहें। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी नई क्लास शुरू करने वाले हैं उसमें भी आप हमारी अगुवाई करना, सुनने वालों को आशीष करना प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।